Hello dear students, I am Navnil God from Tagore School Parbatsar. We are here for studying the first chapter of EVS of class 6, class 5th. As you can see on the screen, this is the first lesson, understanding our relations. हमारे संबंधों को हम समझें. I have posted 2 videos of this lesson already. So I want to suggest the children who did not see the recent videos, the earlier videos of this lesson, जिन्होंने इस लेसन के 2 वीडियोज जो मैंने डाले हैं, जो मैंने पोस्ट किए हैं, वो नहीं देखे हैं, सबसे पहले मैं स्टूडेंट्स को सजेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले इसके जो 2 वीडियोज मैंने पोस्ट किए हैं इस लेसन से रिलेटेड, उनको आप देखें ताकि जितना पोर्शन हम इस लेसन का पढ़ चुके हैं वो आपको अंडरस्टैंड हो जाए और आगे का जो नॉलेज है, आगे का जो चैप्टर है, उसको समझने में, उसको अंडरस्टैंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए. एंड वी हैव स्टडीड अप टू पेज नंबर 3 इन प्रीवियस वीडियोज एंड टुडे we are reading from the page number 4 and now we are starting the page number 4. Make a table and also one thing, एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि इससे पहले के जो 2 वीडियोस मैंने इस लेसन के डाले हैं उसमें मैंने कुछ रिटर्न वर्क भी दिया है स्टूडेंट्स को, तो मैं स्टूडेंट्स को कहना चाहूंगा कि वो रिटर्न वर्क जरूर करें अपनी नोटबुक में. और मैं हर वीडियो में, ये जो 5th क्लास की ईवीएस का जो भी वीडियो मैं पोस्ट कर रहा हूं उसमें हर वीडियो में मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप इन क्वेश्चन आंसर्स को जरूर करें और इनको लर्न भी करते जाएं. ये मैं अगेन एंड अगेन इस रिक्वेस्ट को लगातार इसको स्टूडेंट से कर रहा हूं बिकॉज देयर आर मैनी एंड मैनी क्वेश्चंस एंड आंसर्स इन दिस बुक between the chapter, in the middle of the chapter and in the last of the chapter. इस EVS की बुक में बहुत सारे क्वेश्चन आंसर हैं, so you will not cover up all the question answers in the last of the session, so you should try to cover chapter by chapter the question and answers. हर एक लेसन में जो भी रिटर्न वर्क आप करते जा रहे हैं उसको आप जरूर लर्न करते जाएं. मैं बार बार इसकी रिक्वेस्ट कर रहा हूं. सो एंड आई होप यू लर्न द क्वेश्चन आंसर्स विच वी डिड इन द प्रीवियस वीडियोज एंड इन द प्रीवियस पेजेज ऑफ दिस लेसन. नाउ द पेज नंबर 4 इज हियर. मेक ए टेबल. एक टेबल बनाइए इन योर नोटबुक, आपकी नोटबुक में, एंड राइट डाउन और लिखिए When do you visit your relatives home, कि आप अपने रिलेटिव्स यानी संबंधियों के घरों को कब विजिट करते हैं, यानी कब उन संबंधियों के घर पर जाते हैं, कब उन रिलेटिव्स के घर पर जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज सम नेसेसरी वर्क, जैसे कि उदाहरण के लिए मान लो किसी जरूरी काम के लिए आप किसी के घर पर जाते होंगे, नेसेसरी वर्क के लिए, और या ऑन फेस्टिवल्स या किसी त्योहार पर जाते होंगे, और नेवर या कभी नहीं गए हैं आप, एटसेट्रा आदि. इस तरह के क्या आप कब उनसे मिलते हैं आपको ये मेंशन करना है. दिस इज द टेबल एंड आई वांट टू टेल यू आल्सो यू हैव टू राइट द टेबल. आपको ये टेबल राइट करनी है. यू हैव टू ड्रॉ द टेबल एंड राइट द ऑल द कॉलम्स एंड यू हैव टू फिल द टेबल आल्सो. आपको ये टेबल ड्रॉ भी करनी है, इसको, इसमें जो हेडिंग्स दिए हुए हैं वो लिखने भी हैं और इसको आपको फिल भी करना है. एज यू कैन सी द कॉलम्स हेडिंग्स आर, कॉलम के जो हेडिंग है, सबसे फर्स्ट कॉलम है रिलेटिव्स नेम. यहाँ पर रिलेटिव्स के नेम दिए गए हैं. सबसे पहले है नाना जी नानी जी, देन दादाजी दादी जी, एंड देन चाचा जी चाची जी, एंड देन फूफा जी बुआ जी, एंड देन मौसा जी मौसी जी. एंड द सेकेंड कॉलम इज डू यू लिव विद देम, क्या आप उनके साथ रहते हैं. यू हैव टू राइट हियर यस और नो. आप नाना जी नानी जी के साथ रहते हैं, नो. आप दादाजी दादी जी के साथ रहते हैं, यस और नो. जो भी आप अगर किसी के साथ रहते हैं तो यस लिखें, अदरवाइज यू हैव टू राइट नो. एंड द थर्ड कॉलम इज व्हेन डू यू विजिट देयर होम, आप उनके घर पर कब जाते हैं, कब आप उनके घर पर जाते हैं. तो नाना जी नानी जी के यहाँ कब जाते हैं,
कई लोग समर वेकेशंस में जाते हैं, गर्मी की छुट्टियों में, तो आपको यहाँ मेंशन करना है इन समर वेकेशन। दादाजी दादी जी के अगर आपके साथ ही रह रहे हैं वो, तो NA लिख दें यहाँ पर, N कैपिटल डॉट A कैपिटल, नॉट एप्लीकेबल, यानी जब हम उनके साथ ही रह रहे हैं तो ये कॉलम यहाँ पर ये अप्लाई नहीं करता, तो यहाँ NA लिख दें जो अप्लाई नहीं करता। चाचा जी चाची जी, तो कब आप उनके घर पर जाते हैं, तो अगर आपके पास ही रहते हैं तो आप जाते रहते होंगे, तो आप यहाँ ऑफन लिख सकते हैं, OFTEN, ऑफन यानी प्रायः आप जाते हैं। भुआ जी फूफा जी के आप कब जाते होंगे, तो आप यहाँ पर कुछ ऑप्शंस अपने को मिल रहे हैं ऊपर। नेसेसरी वर्क, जब कोई जरूरी कार्य होता है तो आप जाते होंगे, तो यहाँ नेसेसरी वर्क लिख सकते हैं। मौसा जी मौसी जी के आप कब जाते होंगे, तो आप किसी फेस्टिवल पर जाते होंगे। यू कैन चूज द ऑप्शन, आप को ऑप्शन इसमें से भी चूज कर सकते हैं, नेसेसरी वर्क भी लिख सकते हैं, फेस्टिवल्स पे भी लिख सकते हैं। आप जब नाना जी नानी जी की बात आती है तो आप यहाँ पर इन समर हॉलीडेज और इन समर वैकेशंस भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये जो टेबल है इसको ड्रॉ करना है और इसको फिलअप करना है। यहाँ से आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं और आप इसके अलावा भी कुछ ऑप्शन लिख सकते हैं अपने मन से भी। द नेक्स्ट पॉइंट इज एडॉप्शन। As you can see, the point is highlighted with red color. रेड कलर से ये हाईलाइट किया गया है। एडॉप्शन मीन्स गोद लेना। आपने सुना होगा कभी कभी जब किसी पेरेंट्स के बच्चा नहीं होता है, जब कोई चाइल्ड लेस होता है कोई पेरेंट्स, तो वो किसी और बच्चे को अपना बच्चा समझ करके उसका पालन पोषण करते हैं, उसको अपने पास रखते हैं, उसको बड़ा करते हैं, जैसे खुद का बच्चा होता है वैसे ही उसको ट्रीट करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें दूसरे किसी बच्चे को अपब्रिंगिंग की जाती है, उसकी पालन पोषण किया जाता है, उसको एडॉप्शन कहते हैं। वी विल रीड अबाउट दिस द टॉपिक एडॉप्शन इन दिस पैराग्राफ। इस पैराग्राफ में हम इसके बारे में कुछ पढ़ेंगे अभी। एडॉप्शन मीन्स होता है गोद लेना। वंस यानी एक बार, इन रेनी सीजन बरसात के मौसम में, सलमा एंड संजना, सलमा और संजना वेंट यानी गई, फॉर ए पिकनिक, एक पिकनिक के लिए गई, इन ए गार्डन, एक गार्डन में। बरसात का सीजन था, सलमा और जो संजना थी वो एक पिकनिक पर गई। फार फ्रॉम देयर स्कूल, उनकी स्कूल से फार यानी दूर, दूर गई। दे एंजॉयड, उन्होंने आनंद लिया, द पिकनिक, पिकनिक का, बाई प्लेइंग एंड ईटिंग, खेलने, खेल कर, और ईटिंग यानी खाकर, विद देयर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ खेलकर और कुछ खाना वगैरह या कुछ दूसरी चीजें खाकर उन्होंने एंजॉय किया। वाइल यानी जब, दे वर हैविंग देयर फूड, जब वो अपना खाना खा रही थी, इन द गार्डन, गार्डन में, वन ऑफ देयर क्लासमेट, क्लासमेट मतलब जो हमारी आपके साथ आपकी क्लास में पढ़ते हैं वो क्लासमेट कहलाते हैं आपके। वन ऑफ देयर क्लासमेट, उनकी एक क्लासमेट जो उनके साथ पढ़ती थी। क्लासमेट लड़का भी हो सकता है या बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकती है, तो यहाँ पर ये बॉय है। उनमें से उनका एक क्लासमेट था मोहन। आस्क्ड योगी, उस मोहन ने योगी को पूछा, हु हैज कम विद यू, कौन आया है तुम्हारे साथ, टू द पिकनिक, पिकनिक पर। उसने, उसकी क्लास में पढ़ने वाले एक स्टूडेंट ने दूसरे स्टूडेंट योगी को पूछा कि कौन तुम्हारे, हु हैज कम विद यू, कौन तुम्हारे साथ आया है टू द पिकनिक, पिकनिक पर। तो योगी सेड, योगी ने कहा, शी इज माई यंगर सिस्टर, वह मेरी छोटी बहन है। यंगर मीन्स छोटा एंड सिस्टर मीन्स बहन, वह मेरी छोटी बहन है। मोहन सेड, मोहन ने कहा, आई हैव नेवर सीन हर, मैंने कभी उसको देखा नहीं है। विद यू तुम्हारे साथ, बिफोर यानी पहले, मैंने पहले कभी उसको देखा नहीं, तुम्हारी बहन को तुम्हारे साथ। फ्रॉम वेयर, फ्रॉम वेयर मीन्स कहाँ से, फ्रॉम मीन्स होता है से, वेयर यानी कहाँ। फ्रॉम वेयर कहाँ से, हैज शी कम, वह आई है, वह कहाँ से आई है। ऑल ऑफ ए सडन, अचानक, ऑल ऑफ ए सडन मीन्स अचानक, अचानक वह कहाँ से आ गई, मैंने कभी पहले तो इसको देखा नहीं। योगी सैड, योगी ने कहा, शी इज ए न्यू मेंबर इन आवर फैमिली, वह हमारी फैमिली की नई मेंबर है, नई सदस्य है। माई फादर एंड मदर, मेरे पापा और मम्मी, एडॉप्टेड हर,
उन्होंने इसको गोद लिया है, इसको अडॉप्ट किया है। एज आई एम माई पेरेंट्स सन, एज यानी जैसे, आई एम माई पेरेंट्स सन जैसे कि मैं अपने पेरेंट्स का बेटा हूँ। शी इज आल्सो देयर डॉटर, वह भी उनकी डॉटर है, वह भी उनकी बेटी है। इन दिस वे, इस तरह से, शी इज माई सिस्टर नाउ, वह अब मेरी बहन है। आई लाइक हर वेरी मच, मैं उसको बहुत पसंद करता हूँ। शी मूव्स अराउंड विद मी, शी मूव्स वह घूमती है, अराउंड विद मी मेरे चारों ओर, एंड ऑलवेज और हमेशा, इमिटेट्स मी और मेरी नकल करती है। छोटे बच्चे मोस्टली बड़ों की, एल्डर्स की नकल करते हैं, तो वो कहता है कि ये मेरे चारों तरफ घूमती रहती है और मेरी नकल करती रहती है, इमिटेट करती रहती है मुझे। तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि एडॉप्शन क्या होता है, और हम अभी इसकी डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं। व्हेन, जब, लीगल प्रोटेक्शन इज गिवन, जब, व्हेन मीन्स जब, लीगल मीन्स कानूनी, प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा, जब कानूनी सुरक्षा इज गिवन दी जाती है टू एनी रिलेटिव्स चाइल्ड, किसी संबंधी के बच्चे को, और एनी अदर चाइल्ड या किसी दूसरे बच्चे को, इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड एडॉप्शन, इसको एडॉप्शन कहते हैं। जब किसी को लीगल प्रोटेक्शन दिया जाता है, कानूनी सुरक्षा दी जाती है, जब किसी को कानूनी सहायता, कानूनी सुरक्षा दी जाती है, लीगल प्रोटेक्शन दिया जाता है किसी भी रिलेटिव के चाइल्ड को या किसी अदर चाइल्ड को, दूसरे बच्चे को, इट इज कॉल्ड एडॉप्शन, इसको एडॉप्शन कहते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग द डेफिनेशन। व्हेन लीगल प्रोटेक्शन इज गिवन, जब लीगल प्रोटेक्शन दिया जाता है, इज गिवन मीन्स दिया जाता है, टू एनी रिलेटिव्स चाइल्ड, किसी रिलेटिव यानी संबंधी के बच्चे को, और एनी अदर चाइल्ड या किसी दूसरे बच्चे को, इट इज कॉल्ड एडॉप्शन, यह एडॉप्शन कहलाता है। थिंक एंड आंसर दीज। आई टोल्ड ऑलरेडी टू ऑल द स्टूडेंट्स यू, मैं आप सबको पहले ही बता चुका हूं कि ये जो 5th क्लास की ईवीएस की बुक है, इसमें ऑफन ज्यादातर एक पैराग्राफ होते ही कुछ क्वेश्चंस हमारे सामने पुट अप कर दिए जाते हैं, एंड वी हैव टू आंसर देम, और हमें उनका आंसर देना होता है। सो अगेन देयर आर सम क्वेश्चंस, देयर आर 2 क्वेश्चंस। द फर्स्ट क्वेश्चन इज एंड इन द रेड कलर इट इज हियर इट इज रिटन थिंक एंड आंसर दीज। थिंक मीन्स सोचें, एंड आंसर मीन्स जवाब दें, दीज यानी इनका। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ यू लिव इन ए न्यूक्लियर फैमिली, यदि आप एक न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, न्यूक्लियर फैमिली मतलब छोटी फैमिली, स्मॉल फैमिली, जिसमें मदर, फादर और केवल चिल्ड्रन होते हैं। इफ यू लिव इन ए न्यूक्लियर फैमिली, यदि आप एक न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, एंड योर मदर गोज आउट, और आपकी मदर यानी माताजी बाहर चली जाती है, द स्टेशन, शहर से, स्टेशन यानी आपके गांव या शहर से, फॉर 2-3 डेज, 2-3 दिन के लिए, देन हाउ डू यू फील, तो आप कैसा अनुभव करते हो। अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में रहते हो, स्मॉल फैमिली में रहते हो, और आपकी मदर 2 और 3 डेज के लिए आउट ऑफ स्टेशन यानी बाहर चली जाती है, तो हाउ डू यू फील, आप कैसा फील करते हो। देन नेचुरली, तो स्वाभाविक है कि हम अच्छा फील नहीं करेंगे। वी डू नॉट फील गुड इन दैट सिचुएशन, हम उस सिचुएशन में अच्छा फील नहीं करेंगे। वी विल फील अलोननेस, हम अकेलापन फील करेंगे इन दैट सिचुएशन, उस सिचुएशन में। यू कैन राइट ए आंसर फ्रॉम ए सजेस्टेड आंसर आल्सो, एक सजेस्टेड आंसर है मेरी ओर से, मैं आपको अभी शो कर रहा हूं, वो भी आप यूज कर सकते हैं। इट इज द इन प्रिंटेड फॉर्म, ये प्रिंटेड फॉर्म में है। आई एम शोइंग यू, you can use this answer for this question. When our mother goes out of the station, जब हमारी मदर स्टेशन से बाहर चली जाती है, we do not feel good, हम अच्छा फील नहीं करते। we felt emptiness, we felt, we feel, यहाँ पर fed की जगह feel, FWL feel लिख सकते हैं आप।
वी फील, हम महसूस करते हैं, एम्प्टीनेस, खालीपन, एंड वी मिस अवर मदर वेरी मच, और हम हमारी मदर को बहुत मिस करते हैं. I am showing you continuously the answer. You can stop the video and note the answer in your notebook, and you have to do this. और आपको ये करना ही है. जो भी क्वेश्चन आंसर बीच में आते जा रहे हैं, मैं उन सब के आपको आंसर भी शो करता जा रहा हूँ. You have to write the answer and questions in your notebook and maintain this. After opening the school, I will check these answers, and you have to also learn these answers. आपको ये सब आंसर्स लर्न भी करते जाना है with written work के साथ. And the next question is, for taking care of those children, उन children, those means उन children यानी बच्चों, उन बच्चों की केयर यानी देखभाल करने के लिए, whose parents, जिनके पेरेंट्स are not alive, जिंदा नहीं है, जिनके पेरेंट्स alive यानी जिंदा नहीं है, उनकी केयर करने के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए, द गवर्नमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड, सरकार ने एस्टैब्लिश किया है यानी स्थापित किया है, स्कूल्स, ऐसे बच्चे जिनके माता पिता नहीं हैं उनके लिए सरकार ने एस्टैब्लिश यानी स्थापित किए हैं स्कूल्स यानी विद्यालय, ऑर्फनेज यानी अनाथालय, हॉस्टल्स यानी छात्रावास. हैव ए डिस्कशन, एक चर्चा कीजिए, विद योर टीचर, आपके टीचर के साथ, अबाउट द सेम, इसके बारे में. तो यू हैव टू राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आई एम शोइंग द आंसर. यू हैव टू राइट द आंसर फ्रॉम हियर. द ऑर्फन चिल्ड्रन, जो अनाथ बच्चे हैं, गवर्नमेंट रन्स फॉर, यहां पर फॉर लिखा है, फॉर ऑर्फन चिल्ड्रन, अनाथ बच्चों के लिए गवर्नमेंट रन्स, सरकार चलाती है, स्कूल्स ऑब्लिक आश्रम ऑब्लिक हॉस्टल्स एटसेट्रा. एटसेट्रा मीन्स आदि, ये सब चीजें गवर्नमेंट रन करती है. गवर्नमेंट आल्सो प्रोवाइड्स, सरकार ये भी उपलब्ध कराती है, फाइनेंशियल यानी आर्थिक यानी रुपए पैसे की, एंड अदर और दूसरी प्रकार की एड्स यानी सहायता, टू दोज नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, उन असरकारी गैर सरकारी संस्थानों को, विच वर्क, जो काम करते हैं, फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑर्फन्स, जो वेलफेयर यानी भलाई का कार्य, भलाई के लिए, ऑर्फन यानी अनाथों की भलाई के लिए, वेलफेयर के लिए जो वर्क करने वाले नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको हम एनजीओ भी कहते हैं. एनजीओ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो ऑर्फन चाइल्ड के लिए काम करते हैं, उनको फाइनेंशियल और दूसरे टाइप की एड्स भी गवर्नमेंट अवेलेबल कराती है, प्रोवाइड कराती है. यू कैन राइट द आंसर फ्रॉम हियर. आई एम शोइंग यू द आंसर इन ए रिटन फॉर्म. यू कैन यूज द आंसर. एंड द नेक्स्ट पैराग्राफ एंड द पॉइंट इज, हु रिजेंबल्स विद हुम. हु मीन्स कौन, रिजेंबल्स यानी दिखता है, विद यानी के साथ, हुम यानी किसके, कौन किसके जैसा दिखता है. कई बार आपने देखा होगा फैमिलीज में कुछ जो चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए कोई भी कहता है ये अपने पापा की तरह दिखता है, कोई कहता है इसकी आंखें इसकी मम्मी की तरह है, कोई कहता है ये चलता इसके दादाजी की तरह है. तो कई चीजें हम में प्रदर्शित होती है, हम किसी और के अपने फैमिली मेंबर्स की तरह कई चीजें फिजिकली हमारे में सेम होती है और कई हैबिट्स भी हमारी सेम होती है, आदतें भी समान होती है. तो उसको रिजेंबल्स हम कहेंगे, दिखना, किसी के जैसा दिखना, इसको रिजेंबल कहते हैं. हु रिजेंबल्स, कौन दिखता है, विद हुम, किसके साथ, कौन किसके जैसा दिखता है. संजना एंड हर सिस्टर पिंकी, संजना और उसकी बहन पिंकी, वेंट टू हर अंकल्स मैरिज, अपने अंकल की मैरिज में गए, विद हर मदर, उसकी मम्मी के साथ. देयर शी मैट, मीट की सेकेंड फॉर्म है मैट, मीट मीन्स मिलना, मैट मीन्स मिली. देयर शी मैट, वहां वो मिली. हर आंट आल्सो, अपनी चाची के साथ मिली. हर आंट वॉज कैरिंग, उसकी आंट यानी चाची ले जा रही थी,
हर उसको उसकी लिटिल डॉटर, उसकी छोटी बेटी को इन हर लैप, अपनी गोदी में। उसकी जो चाची थी, उसकी एक लिटिल डॉटर यानी छोटी बेटी थी, उसको वो अपनी लैप में ले जा रही थी, गोदी में ले जा रही थी। पिंकी सैड, पिंकी ने कहा, मॉम लुक, मम्मी देखो, शी इज सो ब्यूटीफुल, वह कितनी सुंदर है। ओह लुक, ओह देखो, हर नोज रिजेंबल्स, उसकी नाक दिखती है, मिलती है, रिजेंबल्स यानी मिलती है, द ग्रैंड माज नोज, दादी की नाक से। उस बच्ची की नाक उसकी दादी माँ की नोज से रिजेंबल होती है, यानी उसके जैसी दिखती है। हर आईज, उसकी आंखें, आर लाइक दोज ऑफ हर अंकल, उसकी आंखें उसके अंकल की जैसे दिखती है। हर फेयर कॉम्प्लेक्शन, उसका जो रंग है, फेयर कॉम्प्लेक्शन यानी फेयर मीन्स साफ, कॉम्प्लेक्शन यानी रंग, उसका साफ रंग, इज लाइक दैट ऑफ ग्रैंड पा, उसके दादाजी की तरह दिखता है। वाइल द कॉम्प्लेक्शन ऑफ हर ब्रदर्स फेस इज स्लाइटली डार्क, जबकि, वाइल यानी जबकि, द कॉम्प्लेक्शन ऑफ हर ब्रदर्स फेस, उसके भाई का जो फेस का जो कलर है, कॉम्प्लेक्शन यानी रंग होता है। वाइल द कॉम्प्लेक्शन ऑफ हर ब्रदर्स फेस, जबकि उसके ब्रदर यानी भाई का जो फेस है, उसका जो चेहरा है, उसका जो कॉम्प्लेक्शन है, उसका जो रंग है, इज स्लाइटली डार्क, वो थोड़ा सा, स्लाइटली यानी थोड़ा सा, डार्क यानी गहरा है, यानी थोड़ा सा सांवला है उसके भाई का चेहरा तो, लेकिन ये इसका जो कलर कॉम्प्लेक्शन है वो फेयर है। फेयर मीन्स साफ है, और वो ग्रैंड पा की तरह है, दादाजी की तरह है। दिस इंसिडेंट, ये जो घटना है, प्रेजेंट अमंग अस, हमारे सामने रखती है द टॉपिक ऑफ रिजेंबलिंग। ये जो रिजेंबलिंग का टॉपिक है, ये हमारे सामने, ये घटना के द्वारा हमारे सामने प्रेजेंट किया जा रहा है कि कोई जो चिल्ड्रन होते हैं, उनके जो फिजिकल ऑर्गन्स होते हैं, वो किसी न किसी से रिजेंबल करते हैं, किसी के जैसा दिखते हैं। एक्सप्लोर, ढूंढिए, पता लगाइए, एंड आंसर दीज, और इनके आंसर दीजिए। योर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, आपकी शारीरिक विशेषताएं, रिजेंबल यानी की जैसे दिखती है, विच मेंबर, किस सदस्य की। आपकी जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, शारीरिक विशेषताएं हैं, शरीर की जो विशेषताएं हैं, रिजेंबल विच मेंबर ऑफ योर फैमिली, आपकी फैमिली के किस मेंबर से रिजेंबल करती है, के समान दिखती है। राइट डाउन इन योर नोटबुक, आपके नोटबुक में लिखिए। यू हैव टू ड्रॉ द टेबल, आपको ये टेबल ड्रॉ करनी है। द टेबल, द कॉलम फर्स्ट इज फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, पहला कॉलम है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, शारीरिक विशेषताएं, आपका फेस, आपकी आईज यानी आंखें, नोज यानी नाक, हेयर मीन्स बाल, ईयर यानी कान, कॉम्प्लेक्शन यानी रंग। रिजेंबलेंस विद, ये एक जैसे दिखते हैं, विद यानी साथ में, किसकी तरह दिखते हैं, रिजेंबलेंस विद, ये मिलते हैं, रिजेंबलेंस यानी मिलते हैं, विद यानी साथ में, किसके साथ मिलते हैं, आपका फेस किसके साथ मिलता है, आपके फैमिली में उसका नेम लिखना है, फादर के साथ मिलता है कि मदर के साथ मिलता है, किसके साथ मिलता है। आईज, आपकी आंखें किससे रिजेंबल करती है, फादर, मदर, ग्रैंडपा, मौसी, आंट, जो भी। नोज किससे रिजेंबल करती है, हेयर किससे रिजेंबल करता है, बाल कैसे हैं आपके, ईयर्स कैसे हैं आपके, कान किसके जैसे हैं, कॉम्प्लेक्शन कलर किसके जैसा है। तो ये आपको इसमें फिल करना है। यू हैव टू राइट द क्वेश्चन फर्स्ट, सबसे पहले आपको क्वेश्चन लिखना है, देन ड्रॉ द टेबल, उसके बाद टेबल ड्रॉ करनी है, और उसके बाद में आपको ये टेबल फिल भी करनी है। सो आई हैव गिवन यू मैनी ऑफ द वर्क टुडे आल्सो, आज भी मैंने आपको कई चीजें दी है। द फर्स्ट टेबल एंड देन 2 questions and then the second table. I have given you today the 2 tables, draw the 2 tables and the 2 questions and their answer, and I request all the students to learn also all these questions with written work.
इसको सारी चीज़ों को रिटर्न वर्क करते हुए आपको इनको लर्न भी करना है. We will study the rest of the lesson in the next video. Till that, see you. Bye. Take care.